बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है एक्सप्रेस दीज सिस्टम स्पेसिफिकेशन यूजिंग द प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन हमारे पास है P, द मैसेज इज स्कैन फॉर वायरसेस। उसके बाद कुछ P प्रोपोजिशन हमारे पास है द मैसेज वाज सेंड फ्रॉम एन अननोन सिस्टम टुगेदर विद लॉजिकल कनेक्टिविटीज इंक्लूडिंग नेगेशन। सही, अब इनको हमें एक साथ करना है लॉजिकल कनेक्टिविटीज के जरिए ना। तो ए हमारे पास जो है पार्ट 7 क्वेश्चन का लिखा हुआ है द मैसेज इज स्कैन फॉर वायरसेस व्हेनेवर द मैसेज वाज सेंड फ्रॉम एन अननोन सिस्टम। सही, अच्छा आप देखें ये मेरे पास जो पूरी की पूरी प्रोपोजिशन हो गई, ये पूरी प्रोपोजिशन मेरे पास क्या हो गई, पी हो गई। और नेक्स्ट प्रोपोजिशन जो है हमारे पास क्या हो गई, क्यू हो गई। सही, अच्छा जब भी हमारे पास whenever लिखा हुआ आता है, whenever का मतलब होता है कि जब भी, तो इसका क्या मतलब होता है कि if और then की कंडीशन लगी हुई है। क्या मतलब है कि अगर जो है आपके मैसेज जो है अननोन सिस्टम से आएंगे तभी जो है वायरस जो है उसको स्कैन करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि if the message was sent from an unknown system then the message is scanned for virus। क्योंकि यहाँ पे वर्ड किसका इस्तेमाल किया गया, whenever का। सही, ये बात आपने याद रखनी है, whenever का मतलब है कि जब भी। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू बाय कंडीशनल स्टेटमेंट, सॉरी कंडीशनल स्टेटमेंट लगेगा और फिर पी आ जाएगा। इसका समझ में आ गई होगी ये बात। सही है, आगे चलते हैं। पार्ट बी में बोला द मैसेज वाज सेंड फ्रॉम एन अननोन सिस्टम। भाई यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये क्यू हो गया, बट इट वाज नॉट स्कैन फॉर वायरसेस। तो ये क्या हो गया, नेगेशन पी ना, यहाँ पे नेगेशन पी हो गया। ये पी जो था मेरे पास वो था द मैसेज स्कैन फॉर वायरसेस, नेगेशन पी इसका क्या बन जाएगा, वाज नॉट। सही है, अब यहाँ पे बट लगा, बट का मतलब क्या होता है कि ये एंड के ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो ये इसका सिंपल सा ये बन जाएगी लॉजिकल कनेक्टिविटीज, पी एंड का, सॉरी क्यू एंड का ऑपरेटर और नेगेशन पी। इसके बाद पार्ट सी है इट इज नेसेसरी टू स्कैन द मैसेज फॉर वायरसेस व्हेनेवर इट वाज सेंड फ्रॉम एन अननोन सिस्टम। अननोन सिस्टम कह सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम लिखा नहीं, बस अननोन सिस्टम। सही, अच्छा अब देखें यहाँ पर मेरे पास क्या है कि नेसेसरी का वर्ड यूज हो गया और व्हेनेवर का वर्ड भी यूज हो गया। जब भी हमारे पास इफ एंड ओनली की कंडीशन आती है, इसका मतलब क्या होता है, ये बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है ना। लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्या, इट, यहाँ पे देखें व्हेनेवर के बाद का जो सेंटेंस होगा वो क्या, वाज सेंड फ्रॉम एन अननोन सिस्टम। तो ये मेरे पास क्यू हो गया, और उसके बाद ये कि इट इज नेसेसरी टू स्कैन द मैसेज, ये मेरे पास क्या हो गया, पी हो गया। अब यहाँ पे क्या लगी, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट लगी, वो भी किस तरह, क्यू पहले आएगा और पी बाद में आएगा। वजह क्या है कि भाई जब, पहली बात है ना कि जब भी वो मैसेज अननोन सिस्टम से आएगा तभी क्या लिखा हुआ, जरूरी हो जाएगा उसका स्कैन होना। सही है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद डी है कि व्हेन अ मैसेज इज नॉट सेंड फ्रॉम एन अननोन सिस्टम। सही है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, नेगेशन क्यू हो गया। फिर लिखा हुआ सिस्टम इट इज नॉट स्कैन फॉर वायरसेस, कि जब भी भाई मैसेज क्या नाम है सेंड नहीं होगा अननोन सिस्टम से, तो आपके पास जो है स्कैन भी नहीं होगा वायरसेस से। सही है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, नेगेशन क्यू, उसके बाद वैन शुरू में ही आया हुआ ना। तो जब भी देखिए अगर यहाँ पे बीच में व्हेनेवर आ जाएगा जिस तरीके से यहाँ पर आया था, तो सेकंड वाला जो सेंटेंस होगा वो पहले आ जाएगा और पहला वाला बाद में आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट का ऑपरेटर लगने के साथ। देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या ऑपरेटर होता है, ये वाला ऑपरेटर ना, ये लगने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या था, नेगेशन क्यू था, तो नेगेशन क्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास इट इज नॉट स्कैन, यानी कि नेगेशन पी था, पी आ गया। बात समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, इसके आपको जो है सॉल्व नोट्स मिल जाएंगे, उससे ज्यादा आपको अच्छे समझ में आ जाएगी बात। सही, अच्छा जी, अब ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8 ना, इसके अंदर भी सेम वही काम करना है। प्रोपोजिशन पी हमारे पास द यूजर इंटर्स अ वैलिड पासवर्ड, क्यू हमारे पास है एक्सेस इज गारंटेड। उसके बाद हमारे पास आर जो है वो द यूजर हैज पेड द सब्सक्रिप्शन फी। सही, अब देखिए पार्ट ए इसका कि द यूजर हैज पेड द सब्सक्रिप्शन फी बट डज नॉट इंटर अ वैलिड पासवर्ड। अब इसका क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका सिंपल सा है, ये पूरा का पूरा आर हो गया, बट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एन का ऑपरेटर आ जाएगा और उसके बाद नेगेशन पी आ रहा है, किसना, द यूजर वाज
डज नॉट लिखा हुआ, सही है, डज नॉट इंटर अ वैलिड पासवर्ड, तो ये मेरे पास क्या होगा, नेगेशन पी होगा, तो इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सही, समझ में आ गई ये बात। उसके बाद है एक्सेस इज ग्रांटेड व्हेन whenever the user has paid the subscription fee and enter a valid password। अच्छा देखें, अब यहाँ से बात देखें, मैंने आपको क्या बात बोली थी कि भाई वेन एवर के बाद कि जो भी लिखा हुआ होगा वो आप सेंटेंस से पहले लिखेंगे और उसके बाद आप कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देंगे। तो देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कौन सा बन रहा है, कौन सा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर आर है, उसके बाद एंड का ऑपरेटर लग रहा है और साथ में क्या लिखा हुआ, इंटर्स अ वैलिड पासवर्ड। इसका क्या मतलब हो गया, ये प्रोपोजिशन पी है, तो इसका मतलब हो गया भाई ये और ये पहले आ जाएंगे क्योंकि पूरी ये एक ही चीज बन रही है कि आर एंड पी, और उसके बाद आपके पास क्या लगेगा, बाय कंडीशनल का ऑपरेटर, और ये क्यू आ जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी, सही, आगे चलते हैं। सी हमारे पास है एक्सेस इज डिनाइड इफ द यूजर हैज नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन फी, सही है। अब पहले ये था कि भाई एक्सेस जो है दिया जा रहा था, सही है, ग्रैंड के दिया जा रहा था, अब एक्सेस जो है नहीं दिया जा रहा, इसका मतलब क्या क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया नेगेशन क्यू हो गया, और आगे बोला हुआ इफ अगर द यूजर हैज नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन फी, तो इसके अंदर भी देखें क्या होगा, अब यहाँ पे इफ बाद में आ रहा है, अगर इफ पहले आ रहा था तो हम क्या करते, नेगेशन क्यू को पहले लिखते, उसके बाद नेगेशन आर, ये हमारा पूरा का पूरा नेगेशन आर है ना, उसको हम बाद में लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नेगेशन आर, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के नेगेशन, उसके बाद डी है लास्ट इसका पार्ट कि इफ द यूजर हैज नॉट एंटर अ वैलिड पासवर्ड, सही है, ये पूरा का पूरा क्या गया, इफ लगा, इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ द यूजर हैज नॉट एंटर अ वैलिड पासवर्ड, ये क्या हो गया, नेगेशन पी हो गया, बट एंड लग गया ऑपरेटर, हैज पेड द सब्सक्रिप्शन फी, लेकिन उसने जो है सब्सक्रिप्शन जो फीस थी वो दी हुई है, इसका मतलब क्या हो गया, ये है मेरे पास आर, और उसके बाद फिर लग रहा है देन एक्सेस इज ग्रांटेड, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, पहले क्या उसके अंदर क्या काम हो रहा है कि भाई क्या नाम है, ये पूरा का पूरा यहाँ तक, ये देखें यहाँ के बाद देन लग रहा है, देखिए इफ से लेकर जब तक देन नहीं लग जाता तो वो पूरा का पूरा एक प्रोपोजिशन माना जाता है, तो ये पूरा एक प्रोपोजिशन किस तरह माना गया, नेगेशन पी आया, एंड का ऑपरेटर लगा और आर, तो ये पूरा का पूरा देन से पहले हो गया, उसके बाद हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट का लगाया एरो और हमने लिख दिया यहाँ पे क्यू के देन एक्सेस इज ग्रांटेड, सही, समझ में आ गई बात, नहीं समझ आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपको इसके सॉल्व नोट्स मिल जाएंगे, उससे और भी ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, सही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।